हेलो गाइस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। बीपीएससी का एग्ज़ाम और एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो उससे रिलेटेड हम लोग घटना चक्र हिस्ट्री है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका जो शॉर्ट नोट जो क्वेश्चन आ सकता है उसको पढ़ने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, उसको बनाने के लिए। तो इसमें क्या है देखते हैं। इसमें जैसे इंडस द इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको मतलब हड़प्पा कल्चर भी कहा जाता है। टर्म कल्चर फॉर ये सब सिंपल से है ना, ये सब नहीं पढ़ना है। तो इन्हें हड़प्पा कल्चर दिस ऑब्जेक्ट मिला है, सील्स मिला है, बीट्स मिला है, वेट है, स्टोन ब्लेड है, इवन ब्लेड ब्रिक्स है ना, बैक्ड ब्रिक्स यहाँ मिले हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें क्या है, दिस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सील्स है, बीट्स है, वेट्स है, स्टोन ब्लेड्स हो गया और बैक्ड ब्रिक्स है ना, पका हुआ ईटा यहाँ मिला है। हड़प्पा हड़प्पन सील इज प्रोबेबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन है। ये यहाँ जो सील मिला है वो एक कहीं ना कहीं मतलब जो एक अच्छा मतलब अलग है, अलग। जॉन मार्शल है ना, ये आपका है एएसआई का मतलब ये डायरेक्टर था। पहली बार इसने मतलब डिस्कवरी सिविल मतलब ये है सिविलाइजेशन का, जो इंडस सिविलाइजेशन का डिस्कवरी जो हुआ वर्ल्ड में, तो 1921 में ये अनाउंस्ड किया था है ना, कि कहीं ना कहीं मतलब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है तो उसका। हड़प्पा इज लोकेटेड इन द माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट है ना। ये करेंटली इट इज ए साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में है ये। आप दो चीज है, सबसे पहले तो सही जॉन मार्शल को याद करना है कि जिस टाइम हड़प्पा कल्चर का जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसका जब अनाउंसमेंट किसने किया है ना, 1921 में जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। ये डायरेक्टर जनरल था एएसआई का है ना। उसके बाद ये कहाँ हड़प्पा है, कहाँ है ना, इसको याद रखना है। तो ये मॉन्ट गोमरी डिस्ट्रिक्ट है ना, ये अभी जो अभी फिलहाल जो है अ, अ, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में है। उसके बाद आता है सेकंड में मोहनजोदारो है ना। ये आपका राइट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना है कि कहाँ है। राइट बैंक इंडस सिविलाइजेशन लरकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध प्रोविंस, सिंध में है। लरकाना आपका डिस्ट्रिक्ट है और सिंध प्रोविंस एक प्रांत है पाकिस्तान का, वहां है ना, सिंध में है ये तो समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहता है अकॉर्डिंग टू स्टोट पिग गॉट है ना, एक है स्टोट पिग गॉट है। टू सिटी हड़प्पा एंड द मोहनजोदारो वर द ट्विन कैपिटल ऑफ वन किंग यूनाइटेड किंगडम है ना। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किसने कहा था है ना, ये मोहन हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदारो को किसने कहा था ट्विन कैपिटल्स ऑफ वन यूनाइटेड किंगडम है ना, किसने कहा था इसका। स्टॉट पिग गॉड द्वारा कहा गया था। ठीक है, द कार्बन डेटिंग 14 है ना, डेटिंग प्रोसेस इंडिकेट द हड़प्पा पीरियड टू बी फ्रॉम। हड़प्पा जो है इसका कार्बन डेटिंग से पता चला है कि हड़प्पा का मतलब काल कितना कितना है, 2600 बीसी से लेकर 1700, विच हाईली एक्सेप्टेड है ना, ये आपका हाईली एक्सेप्टेड है ये डेट। कार्बन डेटिंग से ये पता चला है ना। तो ये हो गया ड्यूरिंग ड्यूरिंग द पीरियड है ना। अगर 2300 से लेके आपका 1900 द ग्रोथ दिस पीक पे था ये है ना, यहाँ जो है ये पूछ सकता है 2300 लेके 1900, ये यहाँ हड़प्पा का मतलब पीक पीक पोजीशन पे है ना। मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन यार कॉन्टेम्पररी टू द इंडस सिविलाइजेशन है। द टाइमलाइन ऑफ द डिफरेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट बाय वेरियस रिसर्चेस, अलग अलग का टाइमलाइन अलग अलग है। जॉन मार्शल कहता है मोहनजोदारो है ना 3200 से लेके 2750 तक है। 3250 से लेके मतलब 2750 है। एयरनेस्ट मैके है ना, ये मोहनजोदड़ो 2800 से लेके 2500 बोलता है। माधव स्वरूप वट से इसके द्वारा 3525 मतलब 3500 से लेके 2500 अलग अलग का कहना है। ये सीजी गैड है ना, ये आपका 2300 से लेके 1700। उसके बाद मॉर्टिमर व्हीलर है ना, डब्ल्यू मिलर मिलर 2500 से लेके 1500 बोलता है। वेल्टर ए फैर वेल्टर ए
फेयर सर्विस है ना, ये 2000 से लेके 1500 ये बोलता है ना। हड़प्पा कल्चर कर कवर्ड पार्ट है ना, कहाँ से कहाँ तक ये कवर है? अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, और इंडिया गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो गया, वेस्टर्न महाराष्ट्र, इतना तक मतलब इंडिया में कवर है इंडस सिविलाइजेशन। इंडिया में स्टैंड फ्रॉम द मंडा है ना, ये आपका याद रखना, मंडा जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू द दायमाबाद है ना, ये महाराष्ट्र में इन द साउथ, एंड फ्रॉम द सुटकाजन डोर है ना, सुटका बलूचिस्तान हो गया और वेस्ट में, और आलमगीरपुर मेरठ है ना, मेरठ उत्तर प्रदेश में ईस्ट, यहाँ तक मतलब इसका एक्सटेंड है। एरिया कितना है? ये ट्रायंगल फॉर्म में है, ये जो है ना ये ट्रायंगल फॉर्म में है, ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में है। और एरिया 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ना, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर, विच इज लार्जर देन पाकिस्तान एंड सेंट्रली बिगर देन एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी बड़ा ये था, अभी जो है फिलहाल ये है, ठीक है। एज द एविडेंस स्टैंड द पॉपुलेशन ऑफ द मोहनजोदारो वाज ए मिक्सचर ऑफ लिस्ट 4 रेसेस है ना, इसमें अगर द एविडेंस के मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ जो रहने वाला था, यहाँ 4 तरह, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है ना, कैक्वेसियन का था, मेडिटेरियन का भी यहाँ था आदमी, एल्पाइंस का भी है, मैगोलाइड भी यहाँ रहता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब चल गया है ना, इसमें अब देखते हैं कि फाउंडर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फाउंडर कौन है ये, मतलब इसका फाउंडर कौन है, ठीक है। इसका स्थापना किसने किया था? बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन है, ये देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य है, फाउंडर आर्य, ये सबका अलग अलग मतलब ये है कहना है। जैसे आपका हो गया डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप है ना, आर्य कहता है डॉक्टर गॉर्डन चाइल्ड एंड व्हीलर, इसका क्या सुमेरियन का मतलब फाउंडर कहता है सुमेरियन है, ठीक है। ये हो गया वी गॉर्डन चाइल्ड है ना, वी गॉर्डन चाइल्ड व्हीलर, ये सुमेरियन का मानते हैं, ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ये आर्यन को मानता है। राखल दास बैनर्जी ये ड्राविडियन बोलता है कि यहाँ ड्राविडियन है ना, तो आर्कियोलॉजिस्ट और जाके हिस्टोरियन और फाउंडर है ना, इसका नाम मतलब ये है एज फाउंडर, ये हो गया, ठीक है। The city excavated in Indus Valley area can be categorized, ये जो सिटी जब मतलब ये फायर मतलब ये क्या बोलते हैं खोदा गया, तो वहाँ जो सेंट्रल सिटी हो गया, कोस्टल सिटी हो गया, या डॉकयार्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। अदर सिटीज एंड टाउन्स है ना, ये जो जब मतलब खोदा गया, जैसे आपका हो गया इसमें, जैसे आपका ये है ना, यहाँ खोदा गया जो मतलब ये है ना, यहाँ से जब खोदा गया तो यहाँ सिटी, ये आपका है ये इंडस मतलब रिवर है, इंडस रिवर है तो राइट बैंक है ना, यहाँ मानते हैं ये सीधा सिंध के मतलब यहाँ, यहाँ मोहनजोदारो है ना, मोहनजोदारो यहाँ है। तो यहाँ सिटी, यहाँ को सिटी अलग अलग, जैसे सेंट्रल सिटी, यहाँ सिटी सेंट्रल सिटी, कोस्टल इलाका, कोस्टल जो मतलब नदी के किनारे बसा है, डॉकयार्ड भी यहाँ बना है, डॉकयार्ड जो मतलब जहाज वहाज जो शिप उप रुकता है उसको डॉकयार्ड। देयर द 4 सिटीज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो मेन सिटी, जो 4 मेन सिटी मेजर सिटी है, हड़प्पा हो गया, उसका मोहनजोदारो हो गया, बनवाली हो गया, धोलावीरा, वेयर द लार्ज टाउन है, यहाँ एक लार्ज टाउन है, ठीक है। द वास्ट माउंट वेयर फाउंड रिपोर्टेड बाय चार्ल्स मैसन इन 18, ये जो माउंट में टीला है ना, ये बोलते हैं एक वास्ट माउंट टीला, वेयर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय चार्ल्स मैसन द्वारा, पहला जो जैसे मतलब टीला है ना, ये टीला जो पहली बार जो रिपोर्ट किया गया था वो चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था, और 1826 में, और जनवरी 1921 में डॉक्टर दयाराम साहनी है ना सर्वे द हड़प्पा साइट इन द मोंटे
मॉन्ट गोमरी डिस्ट्रिक्ट है ना, करेंटली अभी करंटली अभी जो है साहिवाल पंजाब पाकिस्तान में, लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रवि है ना, ये याद रखना है यहाँ। जो ये आपका हड़प्पा है ना, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन ये है आपका, यहाँ ये याद रखना है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मॉन्ट गोमरी डिस्ट्रिक्ट अभी जो फिलहाल जो है साहिवाल पंजाब में है, ठीक है। और ये कहाँ है, तो लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रवि है ना, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी आ सकता है कि लेफ्ट बैंक में है कि राइट बैंक है, तो ये लेफ्ट बैंक रिवर रवि जो है वहाँ है। एंड excavation process started with continuity है ना, ड्यूरिंग द, अभी देखिए इसके काल में 1926 से 27 टू 1933-34 है ना, डॉक्टर माधव स्वरूप वट्स है ना, MS वट्स, एंड ये इसने मतलब खोज 1927 से लेके 1900 मतलब 33-34 तक ये इसके द्वारा एग्जीक्यूशन है ना, माधव स्वरूप वट्स द्वारा इसको खोदा गया। उसके बाद 1946 में मॉन्टिमर व्हीलर है ना, M मिलर द्वारा हैड स्टार्टेड द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। 1946 में व्हीलर द्वारा स्टार्टेड किया। हड़प्पा हैज टू माउंट है ना, यहाँ हड़प्पा माउंट में टीला, तो हड़प्पा में दो तरह का टीला होता है। द ईस्टर्न साइड है ना, ये भाग ईस्टर्न पार्ट वाला साइड माउंट वाज नाउन एज सिटी माउंट, एंड द वेस्टर्न वन वाज कॉल्ड साइटेडल माउंट है ना। ये जैसे यहाँ आपका ईस्टर्न, ये वेस्टर्न है ना, यहाँ साइटेडल है, यहाँ टीला है, ठीक है। ये आपका टू टीला है तो समझ गए, ये अच्छा माउंट है। सिटी माउंट इसको बोलते हैं, इस ईस्ट पार्ट में सिटी माउंट, ये साइटेडल मतलब थोड़ा साइटेडल मीन्स कि दीवार लगा दिया है, दीवार साइटेडल। The remnants of granary were available in the form of 12 रूम में है ना। Which were arranged in the form of 2 रो है ना, ये आपका 12 गो रूम में ग्रेनरी किसको बोलते हैं भाई, ग्रेनरी है ना, ग्रेनरी उसको बोलते हैं, खाना उन्हें रखता है जैसे चावल धान है ना। विच अरेंज के रो में ऐसे, मतलब रो में ऐसे मतलब, और ये आपका रो में अरेंज था। ईच हैविंग 6 रूम है ना, यहाँ 6 रूम, यहाँ 6 रूम, नीचे भी 6 रूम। द फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन हड़प्पा वाज ए यूनिक स्टोन सील है ना, पहला स्टोन सील मिला विथ ए यूनिकॉर्न है ना, उसमें यूनिकॉर्न मतलब वो आपका एक सिंघा वाला है ना। एंड inscribed similar seal with different animal symbol and writing has been found throughout the region। इसी तरह का सिमुलेशन मिला है। ऑल हालांकि राइटिंग हैज नॉट एट बीन डिस्कवर, जो हालांकि यहाँ राइटिंग अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, यहाँ क्या लिखा है कौन सा भाषा ये अभी डिस्कवर नहीं किया गया। हाँ मतलब एविडेंस मतलब साक्ष्य जो मिला है ड्यूरिंग अर्ली आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन इज द मेजर सोर्स टू नाउ अबाउट हड़प्पा कल्चर है ना। द फिगर ऑफ एलिफेंट, राइनो राइनोसेरस, टाइगर, डियर, शिप आर डिपिक्टेड ऑन द सील है ना। ये सब, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या क्या है, तो सील में ये सब सारा मतलब एलिफेंट हो गया, राइनो हो गया, उसके बाद आपका टाइगर हो गया, डियर हो गया, शिप, ये सब मतलब मिला है। टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पा कल्चर बट द काव वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पा। ये एक चीज ये है हो गया कि गाय मतलब उसमें मतलब नहीं मतलब उखाड़ा जाता है, जैसे ये सी हो गया ना, ये आपका ये जैसे मतलब सील है, इसमें एलिफेंट भी पाया, राइनो भी पाया, टाइगर भी है, डियर भी है, शिप भी है, सारा चीज है, लेकिन इसमें काव नहीं गाय नहीं देखा गया है, ठीक है। तो ये इसको भी याद रखना है कि गाय नहीं देखा गया इसमें। अब मोहनजोदारो इज ए सिंधी लैंग्वेज, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मोहनजोदारो एक सिंधी लैंग्वेज है।
वर्ड उज लिटरल ट्रांसलेशन मीनिंग्स माउंड ऑफ द डेड, है ना। इसका मतलब है मोहनजोदारो का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, मीन्स मतलब क्या होता है, तो इसका माउंट ऑफ द डेड, है ना, मृतकों का टीला इसको बोलते हैं। इस हिंदी में क्या है, मृतकों का टीला, है ना। मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ, कहाँ ये लोकेटेड है, राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट, है ना, सिंध पाकिस्तान में है ये। मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय रखल दास बैनर्जी, 1922 में इसको खोजा गया है। आर.डी. बैनर्जी द्वारा इसको 1922 में खोजा गया है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेसेस ऑफ द मोहनजोदारो सिम टू बी द ग्रेट बाथ। यहाँ इसका फीचर अगर पूछेगा तो ये सबसे पहले यहाँ ग्रेट बाथ पाएगा, एक बड़ा स्नान घर, है ना। दिस ग्रेट बाथ सिम टू बी हैव बीन यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग। यहाँ मतलब जो है रिचुअल बाथिंग किया जाता था। रिचुअल में से मतलब जैसे कोई पूजा पाठ करना है तो यहाँ जाके नहा लेना, वो है ना, उसी को रिचुअल बात हुए। इन मोहनजोदारो ए लार्ज बिल्डिंग, यहाँ लार्ज बिल्डिंग में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ रियोन हैज बीन ऑब्टेन्ड, है ना। ये मतलब खराब स्थिति में इसको पाया गया है अभी, ठीक है। तो यहाँ क्या समझे, मतलब ये सिंधी लैंग्वेज है, सिंधी लैंग्वेज में मतलब मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड होता है, यानी मृतकों का टीला होता है। ये आपका कहाँ, ये साइट कहाँ लोकेटेड है, राइट बैंक ऑफ इंडस सिविलाइजेशन है, राइट बैंक है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध में है, ठीक है। इसको खोजा किसने है, तो ये रखल दास बैनर्जी द्वारा खोजा गया, 1922 में खोजा गया था, ठीक है। और यहाँ इसका फीचर देखा जाए, फीचर यहाँ ग्रेट बाथ होता है, पाया गया है ना, ग्रेट बाथ पाया गया, जिसमें मतलब रिचुअल बाथिंग किया जाता था, है ना, पूजा पाठ के लिए पहले यहाँ नहाता था, ये हो गया। यहाँ लार्ज बिल्डिंग भी पाया गया है, जो कि मतलब अभी दयनीय स्थिति, मतलब खराब स्थिति में है ना, खराब स्थिति में पाया गया। तो आगे देखते हैं। दिस इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेट बाथ, है ना। यहाँ का टाइम है 70 बाई, ये है जो पाया गया, ये बड़ा बिल्डिंग पाया गया, वो 70.1 इंटू 23.7 मीटर का इतना बड़ा मतलब एक ग्रेट बिल्डिंग पाया गया। दिस बिल्डिंग परहैप्स मींस फॉर द रेसिडेंस ऑफ वेरी हाई ऑफिशियल, है, यहाँ ऑफिशियल भी पाया गया, पॉसिबली द हाई प्रिस्ट हिमसेल्फ, और एक कॉलेज प्रिस्ट पाया जाता है। कॉलेज का यहाँ जैसे प्रिस्ट लोग रहता था, या तो प्रिस्ट कॉलेज, प्रिस्ट कॉलेज मतलब जो प्रिस्ट किसको बोलते हैं, पुजारी का मतलब यहाँ कॉलेज है। द मेन क्वालिटी ऑफ मोहनजोदारो वाज, मेन क्वालिटी क्या है रे भाई, मेन क्वालिटी, अरे साला, अब मोहनजोदारो का मेन क्वालिटी रोड है ना, ये रोड मेन क्वालिटी है। द मेन रोड हैड विथ ऑफ ए मेन रोड, जैसे इसका ये मेन रोड है, इसका चौड़ाई कितना है, 9.15 मीटर्स, विच इज नाउ एज राजपथ। द स्टेट रोड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना, जो स्टेट रोड है ऐसे है, तो इसको यहाँ जैसे कट गया है ना, ये राइट एंगल में कट गया, तो इसमें यही कहा जाता है इंटरसेक्ट अदर एट द राइट एंगल एट द पार्टेड रोड फ्रॉम द स्क्वायर एंड क्वाड्रेंगल शेप, है ना। ये आप सोच सकते हैं, रोड मेन पथ है ना, रोड भी है, रोड को एक दूसरे से कटा हुआ राइट एंगल में कटा हुआ पाया गया है ना। द आर्टिफैक्ट जो मतलब जो मिला है, आर्टिफैक्ट फाउंड फ्रॉम द मोहनजोदारो आर मदर गॉडेस, है ना, यहाँ मदर गॉडेस का एक आर्टिफैक्ट मिला है, डांसिंग गर्ल का एक स्टेच्यू मिला है, ठीक है। सीटेड बेल सेप स्टोन प्रिस्ट किंग, है ना, यहाँ प्रिस्ट किंग मिला है, पशुपति तिल मिला है यहाँ, ठीक है। स्केलेटन इन द वेल, है ना, स्केलेटन भी मिला है, टीथ भी, हॉर्स का टीथ मिला है, एविडेंस ऑफ कॉटन क्लॉथ, यहाँ कॉटन क्लॉथ भी मिला है, ठीक है। तो इतना आपका मोहनजोदारो में इतना चीज मिला है। मदर गॉडेस आइडल जो मूर्ति है मदर गॉडेस का वो है, डांसिंग गर्ल का स्टेच्यू मिला है, सीटेड मेल जैसे प्रिस्ट किंग है, सीट बैठा हुआ है, ठीक है।
पशुपति, आपका पशुपति, सील में पशुपति का मतलब जो है पिक्चर मिला है। स्केलेटन भी मिला है इसमें, है टिथ, हॉर्स जो है उसका उसका भी उसका मतलब दांत मिला है। और यहाँ कॉटन क्लॉथ का एविडेंस भी मिला है। ठीक है, ये मोहनजोदारो में इतना चीज मिला है यहाँ। अब आगे चुन्होदारो है ना। ये आपका द चुन्होदारो सिचुएटेड अबाउट 130 किलोमीटर साउथ ऑफ द मोहनजोदारो है ना। ये आपका जो है 130 किलोमीटर मोहनजोदारो है, तो उसके 130 किलोमीटर साउथ में ये डिस्कवर किया गया। इसको कौन किया है डिस्कवर? ये आपका एनजी मजुमदार द्वारा इसको किया गया है, 1931 में किया गया था। ठीक है, और इसका खुदाई लार्ज स्केल पे EJH मैके द्वारा 1935 से 36 में किया गया था। तो इसको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मोहनजोदारो है ना, ये किसने मतलब एनजी मजुमदार 1931 में इसको खुदाई किया। फिर जाके एक लार्ज स्केल पे इसका खुदाई EJH मैके 1935 से 36 में। रेमिनेंट्स, इसका जो मतलब रिमेनेंट्स जो है झुकार एंड झांगर कल्चर वेयर फाउंड एट दिस साइट है ना। इसका जो अवशेष जो मिला है, रेमिनेंट मिला है, इसमें जो है झुकार और झांगर कल्चर एक पाया जाता है। एक कल्चर है ये कल्चर इस साइड में पाया गया, यानी इसके रिमेनेंट में ये सब पाया गया। दिस प्लेस में हैव बीन एन इंडस्ट्रियल हब। ये जो प्लेस हो सकता है, ये जो प्लेस है यहाँ इंडस्ट्रियल हब होगा। वेयर सेल मेकिंग है ना, सेल मीन्स मतलब वो सेल बनाने के, बैंगल मेकिंग है ना, जो चूड़ी है बनाया जाता है। बिड, मनका मेकिंग यहाँ किया जाता है प्लेसेस है। ये आपका चुन्होदारो की बात है। यहाँ झुग्गर, ये भी मतलब ये पूछ सकता है कि झुक्कर और झंगर कल्चर है ना कि रिमेनेंट कहाँ से पाया जाता है। तो ये आपका हो गया इंडस्ट्रियल हब हो गया। अब ये हो गया यहाँ, इसमें ये हो गया। ठीक है, ऑर्नामेंटल एलिफेंट है ना, ये ऑर्नामेंटल खिलौना एलिफेंट का हो गया, टॉय हो गया। द वेस्टिज ऑफ ए डॉग दैट फॉलो ए कैट है ना, ये जैसे फॉलो कैट, ये जिस कैट है, कैट को मतलब जो है डॉग यहाँ जैसे इसको अच्छे करते हुए दिखाया गया है। लिपस्टिक, यहाँ लिपस्टिक भी हैव बीन फाउंड एट दिस साइट, इतना चीज है चुन्हो दारों में पाया जाता है। लोथाल इज सेठा, अब लोथल है ना, ये आप देखते हैं लोथल के बारे में देखते हैं। लोथल इम्पोर्टेंट है, ये आपका भोगवा रिवर अहमदाबाद में पाया गया है ना। ये सबसे पहले लोथल के बारे में अगर पूछेगा तो ये आपका भोगवा रिवर इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पाया गया। ठीक है, ये याद रखना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भोगवा रिवर में पाया जाता है लोथल। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई, इसको SR रॉय द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। अलोंग द ईस्टर्न साइड ऑफ द टाउन वाज ब्रिक, ये अलोंग द ईस्टर्न साइड ऑफ द टाउन वाज, यहाँ ब्रिक बेसिन विच भी आइडेंटिफाइज डॉकयार्ड, यहाँ ब्रिक बेसिन है ना, ब्रिक जैसे मतलब इस तरह का यहाँ बना हुआ, मतलब जैसे ये ईटा से बना हुआ है ना, बेसिन टाइप का इस तरह से, जिसको मतलब डॉकयार्ड समझा कि ये डॉकयार्ड है, यानी यहाँ जाके शिप रुकता होगा। ठीक है, तो लोथल सिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग एंड मटेरियल गुड्स सिम टू बी द मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदारो इसको बोला जाता है। ठीक है, ये इसको प्लानिंग और मेटल गुड्स की वजह से इसको मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदारो सिटी भी बोला जाता है। द एविडेंस ऑफ, यहाँ क्या क्या एविडेंस मिला है, यहाँ एविडेंस क्या क्या मिला है। तो राइस हस्क है ना, चावल का भूसी जिसको बोलते हैं, चावल का भूसी, राइस हस्क चावल का भूसी। मेटल वर्कर है ना, जो मेटल मतलब जो तो धातु है उसका वर्कर। सेल ऑर्नामेंट है ना, सेल वही होता है ना, उसका जो है ऑर्नामेंट मेकर। बीड मेकर, यहाँ जो बीड है, बीड मतलब मनका मेकर शॉप मिला है यहाँ। फायर अल्तार है ना, अल्तार। ए टेराकोटा फिगरिन ऑफ हॉर्स, ये भी याद रखना कि टेराकोटा फिगरिन ऑफ ए हॉर्स। ए टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, यहाँ ये सब मिला हुआ है।
टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप यहाँ पे ए पर्शियन सील है ना, ये पर्शिया का एक सील मिला है, पेंटेड जार मिला है, इट हैव बीन यहाँ पाया गया है। ठीक है, ये समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कालीबंगन है ना, कालीबंगन में देखते हैं कि क्या, कालीबंगन जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ये मिला है, ये पाया गया है। ठीक है, ये कालीबंगन, कालीबंगन का सबसे पहले तो इसका लोकेशन पूछेगा कि कहाँ ये है, तो ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। ठीक है, इसको खोदा किसने है ना, तो बीबी लाल ये है, बीबी लाल और बीके थापर, इसके द्वारा इसको मतलब एक्सकैवेशन किया गया, खोदा गया है, और 1960 से 61 में। ठीक है, अब कालीबंगन ये समझ गए किसने खोदा, ये भी समझ गए कि बीबी लाल और बीके थापर द्वारा 1960 में इसको खोदा गया। यहाँ प्लग्ड फील्ड सरफेस, यहाँ जो है ना खोदा, जैसे जमीन है, जमीन ये जोता हुआ जमीन यहाँ पाया गया सरफेस पेपर, हैज बीन फाउंड है ना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पूछता है कि मतलब कहाँ पे, मतलब इन सिविलाइजेशन में कहाँ पे खोदा हुआ जमीन पाया गया है, तो ये कालीबंगन में। ठीक है, द पीस ऑफ एविडेंस ऑफ मेसोपोटामिया सील, यहाँ मेसोपोटामिया का सील भी पाया जाता है। व्हील ऑफ ए टॉय कार्ट है ना, ये आपका व्हील टॉय कार्ट जो व्हील है वो फायर अल्तर यहाँ भी पाया जाता है, अल्तार से यहाँ भी पाया जाता है ना, ये समझ गए। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ प्लग्ड फील्ड सरफेस यहाँ पाया गया है। ठीक है, एक ये भी हो सकता है, मेसोपोटामिया का सील भी यहाँ है, व्हील ऑफ ए टॉय कार्ट ये भी मतलब याद रखना है, सब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अब हो गया धोलावीरा है ना, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इन इंडिया है ना, आफ्टर राखीगढ़ी। ये भी याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन है यहाँ इंडिया में, देखा जाए इंडिया में, अगर अगर हम देखते हैं इंडिया में है ना, इंडिया में अगर देखते हैं सबसे बड़ा जो साइट है आपका राखीगढ़ी है। ठीक है, उसके बाद राखीगढ़ी के बाद धोलावीरा है, जो कि इसको अभी यूनेस्को है ना, यूनेस्को साइट में इसको शामिल किया गया है धोलावीरा को। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ कहने का मतलब जो है ना, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ यहाँ पर, रन ऑफ कच्छ यहाँ है। ठीक है, ये रन ऑफ कच्छ यहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसको इसको खोजा किसने है, आर एस बिस्ट, यही याद रखना है कि आर एस बिस्ट 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 द्वारा खोजा गया 1990 से 1991 में इसको खोजा गया। ठीक है, धोलावीरा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ हड़प्पा, एक मतलब जो है ना बहुत ही चर्चित आर्कियोलॉजिकल साइट है हड़प्पा का। इसमें जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, इस यहाँ से एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ मिलता है कि अबाउट ग्रेट बात यहाँ पाया जाता है, रिजर्वायर भी पाया जाता है ना यहाँ, तो ये चीज याद रखना, यहाँ रिजर्वायर भी पाया जाता है। ये टाउन जो है यहाँ रेक्टेंगुलर शेप में पाया गया है। ठीक है, ये यहाँ का टाउन जो है रेक्टेंगुलर शेप में पाया जाता है। एक चीज और यहाँ देखना है कि ये इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना कि यहाँ का जो टाउन है या तो रहाइश इलाका है, फिर जाके राजा का है, फिर है ना, ये 3 भाग में, एक साइटेडल है ना, कि साइटेडल मानते हैं ये ऊपर में सबसे बड़ा, यहाँ साइटेडल हो गया, मिडिल टाउन हो गया, उसके बाद लोअर टाउन हो गया। यही याद रखना है कि पूछ देगा क्वेश्चन कि हड़प्पा काल में कौन सा मतलब जो साइट है जहाँ 3 लेयर में मतलब जो है पाया जाता है, 3 लेयर में बांटा गया है, 3 लेयर में, जैसे साइटेडल हो गया, मिडिल टाउन हो गया, लोअर टाउन हो गया, तो उसमें बताना है आपको कहाँ ये पाया जाता है। तो ये जाहिर सी बात है धोलावीरा में है ना, ये आपका धोलावीरा में। ये भी 2 चीज, ये ग्रेट बात यहाँ पाया जाता है, उसके बाद रिजर्वायर भी यहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ये यहाँ है, ये याद रखना है, ये 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, पीपल ऑफ धोलावीरा वेयर फैमिलियर विद द एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ जो है ना, यहाँ धोलावीरा का जो आदमी था उसको इतना नॉलेज था कि वो एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को भी प्रैक्टिस कर रहा था उस टाइम। फ्रॉम द अर्लीस्ट एविडेंस, यहाँ मतलब पूर्व में जो
साक्ष्य मिला है उसके अनुसार यहाँ का आदमी वाटर को स्टोर करता था इन दिस रिजर्वायर बाय बिल्डिंग डैम, है ना, डैम बना के यहाँ रिजर्वायर मतलब वाटर को इकट्ठा करता था, ठीक है। तो दो तीन चीज यहाँ सीखे, दो तीन चीज क्या सीखे यहाँ कि बोलेगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट हैज द एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन दे देगा, हड़प्पा दे देगा, अच्छा हड़प्पा देगा, है ना, आपका जैसे मोहनजोदारो दे देगा, हड़प्पा दे देगा, हड़प्पा उसके बाद आपका लोथल दे देगा, है ना, लोथल के बाद उसके बाद धोलावीरा दे देगा या राखी गढ़ी दे देगा। तो ये इसमें आपका ऑप्शन मारना है धोलावीरा, है ना, ये धोलावीरा में सबसे एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, है ना, यहाँ वाटर स्टोर किया जाता था रिजर्वायर में और डैम बना के, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद सरकोटाडा, है ना, ये कहाँ पाया जाता है सरकोटाडा, ये भी मतलब कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ये पाया कहाँ गया है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ये गुजरात में पाया गया है। यहाँ से एविडेंस मिला है, यहाँ से हॉर्स बोन का यहाँ एविडेंस मिला है, यहाँ से, है ना, यहाँ पोर्ट बरियल, है ना, ये पोर्ट बरियल यहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है, ठीक है। ये दो चीज जाना है, सरकोटाडा में दो चीज है, दो चीज याद रखना है कि यहाँ से एविडेंस जो घोड़ा का हड्डी है यहाँ से मिला है, यहाँ पोर्ट मीन्स बर्तन टाइप में, बरियल मतलब वो गाड़ने का मतलब जो है ना, मर गया तो उसको एक पोर्ट में दफना दिया, तो ये भी मिला है। उसके बाद दाइमाबाद, है ना, ये कहाँ है, लेफ्ट बैंक ऑफ परवारा रिवर, है ना, आपका जो है साइट, ये आप याद रखिए, यहाँ रखिए अहमदाबाद का नाम, अच्छा देमाबाद है ना, देमाबाद लेफ्ट बैंक ऑफ परवारा रिवर, ये याद रखना है। इन अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद का नाम अभी चेंज करके अहल्या नगर कर दिया गया है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र यहाँ मिला है। समझ गए कि ये इंपॉर्टेंट क्या है। यहाँ से अगर क्वेश्चन अगर आता है कि दायमाबाद कहाँ है, मिलाने के लिए दे देगा, है ना, तो दायमाबाद कहाँ है, ये परवारा रिवर के पास है, अहमदाबाद या अहलिया नगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय बीपी बोपार्दीकर, है ना, इसका जो डिस्कवर किया गया है, डिस्कवर करने वाला का नाम है बीपी बोपार्दीकर, ये है नाम। 1958 में किया गया था। देमाबाद इज फेमस फॉर, देमाबाद किस लिए फेमस है, यहाँ यहाँ ब्रॉन्ज गुड्स पाया जाता है, सम ऑफ विच वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हड़प्पा कल्चर, यहाँ सब कुछ यहाँ से यहाँ का यहाँ इन्फ्लुएंस देखा जाता है हड़प्पा का, ठीक है। तो इतने ही यह रखना है यहाँ। उसके बाद राखी गढ़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, राखी गढ़ी VVI रखे, कहाँ है भाई, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, राखी गढ़ी है। दिस साइट इज लोकेटेड इन द घाघर हाकरा रिवर प्लेन में, है ना, ये बोले कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये आपका घाघर हाकरा रिवर प्लेन में है। दिस साइट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इन इंडिया, है ना, सबसे बड़ा साइट ये इंडिया में। रोपा, ये बस इतने ही दिया है राखड़ी, ठीक है। फिर आपका रोपर, ये पंजाब इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज, है ना, सतलुज के किनारे ये है रोपर, ठीक है। करंट नेम ऑफ दिस सिटी रूपनगर इसको बोलते हैं, उसको रूपनगर बोला जाता है। ये समझ गए रोपर, समझ गए कि रोपर कहाँ है, ये भी क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन आ सकता है, ठीक है। पंजाब में है और ये लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर सतलज में है, ठीक है, सतलुज में है। और इसका इसका जो है ना, द करंट नेम ऑफ दिस सिटी इज रूपनगर, है ना, ये सिटी का नाम रूपनगर अभी करंट है। दिस सिटी इसको मतलब जो बीबी लाल, है ना, बीबी लाल 1950 में खोजा गया है, ये भी याद रखना है।
एक चीज और इसमें क्या है, दिस साइट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द योग यदात शर्मा द्वारा है, इसको योग यदात शर्मा द्वारा इसको खोदा गया था। अब रंगपुर है ना, रंगपुर के बारे में देखते हैं कि क्या है रंगपुर, कहाँ है रंगपुर, सौराष्ट्र में है, रीजन वेस्टर्न इंडिया। सौराष्ट्र के आसपास मतलब ये है, सौराष्ट्र रीजन में है, वेस्टर्न इंडिया में है। कौन सा, भादर रिवर है ना, ये नाम रखना है, भादर रिवर, ठीक है। रंगपुर कहाँ है, किसके किनारे है, भादर रिवर। और लोथल है ना, लोथल कहाँ था रे भाई, बता दीजिए, लोथल कहाँ था, भोगवा है ना, भोगवा रिवर के किनारे था, ठीक है। आपका रंगपुर ये आपका जाके भादर रिवर के किनारे है, ऑफ द बेसिस ये है ना। आजा, लार्ज वेज यहाँ क्या पाया गया है, रंगपुर में सबसे ज्यादा जो सब्जी है, वेजिटेटिव रिमेन्स यहाँ पाया गया बहुत ज्यादा। वेजिटेटिव रिमेन्स क्या हो गया, जैसे सब्जी उब्जी हो गया तो उसका, इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है कि यहाँ का आदमी कल्टीवेट करता था, क्या राइस करता था, बजरा करता था, सर घूम करता था, ठीक है। धांधेरी ये आपका जो है ये नया साइट है, आप देखिए धांधेरी है ना, कोटला धांधेरी हुआ, ये एक प्री हिस्टोरिक एग्जिबिशन साइट है जो कि गोविंदगढ़, अब फतेहपुर साहिब पंजाब में ये पाया जाता है। धांधेरी है ना, ये यहाँ पाया गया। धांधेरी इज, इसको धांधेरी को और ये पेंटेड ग्रे वार कल्चर भी कहा, इसको पेंटेड ग्रे वार कल्चर भी कहा जाता है। इससे माना जाता है कि ये विच इज सपोज टू बी एसोसिएट विद द अराइवल ऑफ आर्यन, इसको माना जाता है कि ये आपका धांधेरी है, धांधेरी है, इसको आर्यन से कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, आर्यन से भी कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ आगे मेजर साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड रिलेटेड रिवर, ये एक क्वेश्चन यहाँ से मिलाने के लिए आता है, जैसे हड़प्पा हो गया, रावी नदी के है, मोहनजोदारो है ना, मोहनजोदारो सिंध के, इंडस, इंडस मतलब जो है इंडस रवि हुआ, कालीबंगन, कालीबंगन है ना, ये आपका घाघर नदी के है, लोथल भोगवा हो गया, रूप आपका रोपर सतलज हो गया, उसका मंडा चेनाब है ना, ये भी याद रखना है, मंडा, मंडा जो है आपका जम्मू कश्मीर में, वो चेनाब रिवर की नदी। दायमाबाद परवारा हो गया, आलमगीरपुर हिंदन नदी है ना, आलमगीरपुर यहाँ मेरठ के आसपास जो है आपका उत्तर प्रदेश में, तो उसके आसपास जो है तो हिंदन नदी के किनारे है। सुटका जंडोर, दस्त है ना, दस्त एक नदी है, उसके है भगवानपुर सरस्वती नदी है ना, ये आपको याद रखना है। अब आलमगीरपुर है कहाँ, ये आलमगीरपुर कहाँ है रे भाई, आलमगीरपुर ये आपका मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यह हिंदन रवि के हिंदन नदी है, उस हिंडन है ना, हिंडन नदी के किनारे है। यहाँ स्मॉल टेराकोटा बीट्स, स्मॉल टेराकोटा बीट्स, बीट्स मीन्स क्या, मन का पाया जाता है। स्ट्रक्चर कोटेड विद द गोल्ड, यहाँ जो ये जैसे बीड हो गया मन का पाया जाता है, ये स्ट्रक्चर है, ये उसको कोट कर दिया है, कोटेड गोल्ड से, यहाँ का, यहाँ ये एविडेंस पाया जाता है, ठीक है। क्लोथ फाउंड इन दिस है ना, यहाँ क्लोथ में मतलब जो जैसे कपड़ा है, कपड़ा ये जैसे कपड़ा है, कपड़ा में यहाँ मन का लगा के, और इस मन में मतलब सोना का पानी चढ़ा हुआ था, ठीक है, ये पाया गया है। अटेंशियल विद द ट्रेंगल है ना, यहाँ जो बर्तन यहाँ ट्रेंगल के रूप में पाया जाए, पीकॉक एंड स्क्वायरल इम्प्रेस वेयर फाउंड है ना, यहाँ मतलब जो है आपका बर्तन भी पाया जाता है ट्रेंगल के, पीकॉक और स्क्वायरल भी पाया जाता है। हुलास है ना, ये आप देखते हैं हुलास, आलमगीरपुर हो गया ये।
अब आगे हुलास। हुलास कहाँ पाया? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में पाया गया। ठीक है, हुलास कहाँ है? ये भी क्वेश्चन मिलाने के नया नया क्वेश्चन पूछता है। अरे भाई ये तो हुलास है, हुलास है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हैंडमेड विल मेड है ना, हैंडमेड विल मेड पोएट्री with geometric or naturalistic design painted in black chart blades bone pointed etc have been found here। यहाँ क्या पाया गया? यहाँ जो हैंडमेड और विल मेड पोएट्री, हैंडमेड हाथ से बना हुआ और विल मेड पोएट्री पाया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना, हाथ से भी बनाया हुआ है और जो चक्का है उससे भी बनाया गया, और जियोमेट्रिक से में नेचुरल से इसमें मतलब है, पेंटेड ब्लैक हो गया, चर्ट ब्लेड हो गया, इस सब से क्या गया, हैव बीन फाउंड है। बनवाली अब आ गया है ना, ये जो बनवाली, उल्लास हो गया, बनवाली है, ये कहाँ पर? फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। ये आपको याद रखना कि कहाँ पाया जाता है? फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। क्ले फिगर है ना, जो क्ले है उसका फिगर ऑफ द मदर गॉडेस, मदर गॉड का है जो क्ले। क्ले मीन्स क्या होता है? जो क्या बोलते हैं क्ले को, क्या बोल सकते हैं? जो मतलब मिट्टी होता है, मिट्टी जो मतलब होता है उसका मदर गॉडेस का फिगर बना हुआ है यहाँ। यहाँ एक चीज और है, देखिए, टॉय प्लग फाउंड है ना, टॉय प्लग। जैसे हल, ये जो है ना आपका, ये सॉरी ये है ना आपका, हाँ हल, हल जो होता है, जो से मतलब हल बोलते हैं, हल चलाएंगे तो इसका टॉय फिगर पाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि एक प्लग्ड प्लग्ड सरफेस और एक टॉय प्लग, दो चीज में कंफ्यूजन हमेशा होता है ना। तो ये आपका प्लग्ड सरफेस है, जोता हुआ खेत, खेत टाइप का है ना, ये आपका काली बंगन में पाया जाता है। और ये टॉय जो मतलब जो है ना खिलौना, मतलब हल का खिलौना कहाँ पाया जाता है? बानावाली में। तो ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बार बार कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, भगवानपुर है ना, कहाँ ये है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पाया जाता है। भगवानपुर कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। इट इज लोकेटेड ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ रिवर सरस्वती। ये साउथ बैंक सरस्वती है, साउथ में है। यहाँ जेपी जोशी द्वारा इसको खोदा गया है ना। इतने ही याद रखना। कहाँ है? भगवानपुर। भगवानपुर आपका जो हरियाणा में है, भगवान है ना, भगवान दास अभी जिस तरह मतलब है ना वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, उसी तरह भगवान सरस्वती रिवर है, वहाँ पाया जाता है। और जेपी जोशी द्वारा इसको खोदा गया। अब आ गया मंडा है, ये कहाँ है? ये चेनाब में पाया जाता है। ठीक है, चेनाब का एक रिवर चेनाब में पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर। इसको खुद जेपी जोशी द्वारा खोदा गया है। ये और जेपी जोशी और मधुबाला, दो दो है इसमें, मधुबाला इसको खोदा गया है यहाँ। ठीक है, खोद के निकाय। इसको माना जाता है यहाँ प्रोक्योर वुड फ्रॉम द हिमालय रीजन एंड सेंड देम डाउन टू अदर टाउन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इसे माना गया है कि मंडा से यहाँ जो है ना, यहाँ से हिमालयन जो है ना, हिमालयन नजदीक पड़ता है। हिमालय से सारा सारा ऊड ऊड जैसे लकड़ी लकड़ी काट के यहाँ से लेके लेके उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, उसका अलग अलग साइट में भेजा जाता था यहाँ से, है ना। तो मंडा से याद रखिएगा। ठीक है, तो यही है। इट इज कंसीडर्ड ए साइट यूज टू प्रोक्योर वुड फ्रॉम द हिमालयन रीजन एंड सेंड देम डाउन स्ट्रीम टू द अदर टाउन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, है ना। इंडस सिविलाइजेशन को दूसरे टाउन में भेजता था यहाँ से लकड़ी। ठीक है, क्या हो गया? अब आ गया यहाँ सीनोली, है ना, ये आपका है सीनोली, है ना। सीनोली इज ए आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन बैरूत तहसील, बागपेट उत्तर प्रदेश में है। ठीक, बागपेट उत्तर प्रदेश में है, जहाँ 125 ग्रेव मतलब कब्र पाया गया है, जो इंडस सिविलाइजेशन है ना बिलोंगिंग टू द आईबीसी। सिनोली है ना, ये याद रखिएगा, सिनोली से 125 कब्र मिला है, जो कि मतलब ईबीसी ईबीसी से बिलोंग करता है। और ये ग्रेव जो होता है ओरिएंटेड इन नो, ये जो ग्रेव है ओरिएंटेशन
नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में यहाँ दफनाया गया था, जैसे कब्र बनाया गया था नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। यहाँ एंड मोस्ट आर आइडेंटिफाई एज ए प्राइमरी ह्यूमन बरियल, है ना। इसी से ये पता चलता है कि इंडस सिविलाइजेशन में नॉर्थ से साउथ की तरफ मतलब दफनाया जाता था, ठीक है। ये इसी से प्राइमरी आइडेंटिफाई किया जाता है। सम ऑफ बरियल आर फाउंड विद द एनिमल बोन्स, कुछ कुछ को ऐसे मतलब एनिमल, सम बरियल जो है, कुछ कुछ बरियल है यहाँ जहाँ आदमी के हड्डी के अलावे मतलब यहाँ एनिमल बोन्स, गोल्ड जो सोना है, कॉपर है, बैंगल्स भी यहाँ पाया जाता है, ठीक है। अभी भी देखते हैं कि हिंदू में ये है कि आपका जैसे जलाने ले जाता है ना, तो उसका जो भी है खोलता नहीं है सारा, मतलब ये दे देता है, नेक्स्ट वर्ल्ड में यूज करेगा, ठीक है, करेगा या करेगी। हड़प्पा वेयर फैमिलियर विथ सिल्वर, है ना। हड़प्पा कल्चर जो है, हड़प्पा सिल्वर से फैमिलियर था, जान पहचान था। ये कहाँ से पाया गया? मोहनजोदारो और जाके हड़प्पा से मिला गया सिल्वर, है ना। अदर सोर्स ऑफ सिल्वर फ्रॉम द हड़प्पा एंड अफगानिस्तान और ईरान से भी पाया गया है। हड़प्पा, आप जाके हड़प्पा और जाके मोहनजोदारो के अलावे मतलब जो सिल्वर है अफगानिस्तान ईरान से। हड़प्पा पोएट्री इज ब्राइट और डार्क रेड, है ना। हड़प्पा का पोएट्री जो है, पोएट्री आपका आपका ब्राइट और डार्क रेड है यहाँ, ठीक है। और यूनिफॉर्मली स्टडी, है ना, यूनिफॉर्मली जो है मतलब ताकतवर है, बढ़िया वेल बैक्ड, है ना। और अच्छा से उसको मतलब पकाया गया है, वेल बैक्ड मीन्स अच्छा से पकाया गया है। यहाँ यहाँ विल मेड है, वेयर मतलब विल, मतलब मशीन द्वारा मतलब चकला बनाया गया। वार मीन्स मतलब हो गया, वेयर्स मतलब हो गया आपका बर्तन रखने। बोथ प्लेन एंड पेंटेड, है ना, प्लेन और पेंटेड। जैसे ये हो गया है ना, ये हो गया। इसमें क्या होता है कि इसको विल द्वारा भी बनाया गया है और इसको प्लेन भी है, या तो फिर इसको कलर भी कर दिया गया, जैसे यहाँ ऐसे जो है ऐसे यहाँ ब्लैक कर दिए हैं, ठीक है। तो द प्लेन वेयर द आर यूजली ऑफ रेड, है ना। ये प्लेन जो पोएट्री होता था रेड होता था, रेड मिट्टी से पका तो रेड होता, विथ और यहाँ देखते हैं, विथ और विदाउट फाइन रेड स्लिप, है ना। यहाँ हो सकता है जैसे यहाँ पका दिया है ना, ये सब पका दिए, ये सब यहाँ यहाँ प्लेन ही होगा, रेड में स्पेशली होता था, और फाइन स्ट्रिप जैसे मतलब स्लिप जैसा लगाता है, तो वो भी हो सकता है। बहुत पहले हम लोग देखे हैं यहाँ जैसे मतलब इस तरह। ब्लैक पेंटेड वर हैज फाइन कोटिंग ऑफ रेड, है ना। जैसे ये आपका बना दिया, ये बना दिया ब्लैक है, यहाँ आप रेड रेड से इसको स्लिप लगा दें। सेवरल मेथड, बहुत सारा मेथड यूज किया जाता पीपल फॉर डेकोरेशन पोएट्री, है ना। बहुत सारा मेथड, अरे घेला जिसको बोलते हैं, यानी पोएट्री जैसे घेला घेला बंदा बनाता था, ठीक है, पानी उनी अनाज रखने के लिए। तो बहुत स्टाइलिश था आदमी, मतलब डेकोरेशन करता था आदमी, देखता बाहर रखता था तो देखता था ना पोएट्री को, ये सब जो घेला वेला को अभी भी गांव में चल जाइएगा ना, तो इस तरह का एक बना रहता है। यहाँ बालू जैसे सेंट लगा दिया, सेंट रख के यहाँ घेला रखता है, ठीक है, यहाँ घेला रखता है, पानी बहुत ठंडा रहता है ये, ठीक है, तो यही बना दिया है। और यहाँ इसमें स्पेशल पर्पस मतलब पानी तो स्टोर करके रखता ही है थे, लेकिन और क्या स्टोर करके रखता है, जैसे अनाज, अनाज किस में, तो इसी में स्टोर किया। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा स्टाइल्स बनाता था ताकि देखने में अच्छा लगे, है ना। पॉलीक्रोम पोएट्री, है ना, पॉलीक्रोम पोएट्री वाज रेयर, है ना। यहाँ पॉलीक्रोम पोएट्री यहाँ रेयर पर मेनली कंप्राइज्ड स्मॉल वासेस डेकोरेटेड विद द जियोमेट्रिक पैटर्न, है ना। बास किसको बोलते हैं? सुराही टाइप का ये बास बोलते हैं, वास बोलते हैं ना। मोस्टली इन रेड, है ना, सभी ज्यादा मतलब रेड, रेड में पाया जाता था, ब्लैक में पाया जाता है, ग्रीन में पाया जाता है, लेस फ्रेंकली व्हाइट एंड येलो। यहाँ जो है ना व्हाइट और येलो जो है बहुत फ्रेंकली लेस मतलब पाया जाता है। ये कलर स्कीम जो होता था यहाँ जो अडॉप्ट किया गया था पेंटिंग के, वाज लाइट ब्लैक। यहाँ जो है ना पेंटिंग का था लाइट ब्लैक, है मतलब थोड़ा काला टाइप का, चॉकलेट और लाइट रेड कलर का यहाँ होता है। बफ और ग्रीनिश बफ बैकग्राउंड ये होता था, ठीक है। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है था ब्रॉन्ज वाज ए ब्रॉन्ज है, यहाँ दिया है इंडस सिविलाइजेशन वाज ए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, है। इंडस सिविलाइजेशन किस तरह का सिविलाइजेशन था? ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था।
पीपल ऑफ द दिस एज वर नॉट फेमिलियर विद दिस आयरन, है ना, यहाँ का आदमी जो है आयरन से परिचित नहीं था, फेमिलियर नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम वाज एडवांस, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, एडवांस था, ठीक है, एडवांस था यहाँ। और वो जो ड्रेनेज सिस्टम ऐसा था ना, यहाँ प्लेट जैसे इस तरह का, मतलब उसे स्लेब से ढक देता था, ठीक है, ढका हुआ पाया गया, ये जैसे यहाँ ढक गया, यहाँ पानी क्रॉस फ्लो कर रहा है, तो ये आपका ड्रेनेज सिस्टम सिस्टम बोलता है, इसी तरह एडवांस था। यहाँ ट्रेड और कॉमर्स वर इन ए एडवांस स्टेज, है ना, यहाँ ट्रेड और कॉमर्स कैसा था, एडवांस स्टेज में था। द पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड हैव बीन फाउंड, यहाँ जो पीसेस जो मतलब जिस चीज से ट्रेड किया जाता है, यहाँ अंदरूनी, यहाँ जैसे मतलब स्पेशली मतलब ये आपका सिंध सिंध इलाका और जहाँ से ट्रेड किया जाता है एक्सटर्नल में भी पाया जाता है। मैनी पीसेस ऑफ द एविडेंस ऑफ वर्कशिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, है ना? बहुत सारा पीस मतलब जो वर्कशिप मतलब पूजा किया जाता था मदर गॉडेस का, फ्रॉम द इंडस वैलीज हैव फाउंड, ये पाया गया है। अब कहता है कि मार्शल, है ना, जॉन मार्शल आइडेंटिफाइड द फिगर विच है फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकैवेशन एन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदू गॉड, है ना, सबसे मतलब जो है जब इसने खुदाई किया, जॉन मार्शल द्वारा जब खुदाई किया गया, खोदने के बाद उसने मतलब अर्ली फॉर्म ऑफ जैसे हिंदू गॉड, जैसे गॉड शिवा, है ना, शिव का रुद्र जिसको बोलते हैं, पशुपति, है ना, लॉर्ड एनिमल इसको बोला जाता। और इसी को मतलब मोहनजोदारो एक्सकैवेशन खुदाई से मिला यहाँ से, है ना। जब अर्ली जब खोद के निकाला, जब जॉन मार्शल ने जब खोदना शुरू किया 1826 था ना, 1826 के आसपास खोदना शुरू किया, तो गॉड सिवा ये सब चीज मिला। पशुपति सील, यहाँ पशुपति का सील मिला था, ठीक है, पशुपति का सील, इन विच द थ्री फेस्ड मेल गॉड, है ना, यहाँ जो है पशुपति का सील मिला, सील में यहाँ तीन गो फेस मतलब मेल गॉड गॉड है, मतलब जो भगवान है उसमें तीन गो फेस है, और ये योगिक पोर्शन में बैठा हुआ था, पोस्चर में बैठा हुआ है, ठीक है। और इसके चारों ओर जो सराउंडेड है, मतलब जैसे ये आपका थ्री थ्री फेसेस, मतलब बनाने तो नहीं आता भाई, ये थ्री फेसेस है, ये थ्री फेसेस है, थ्री फेसेस है। और यहाँ योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है योगिक पोस्चर में, और इसके चारों ओर जैसे राइनो, है ना, राइनो यहाँ पाया गया, बफेलो पाया गया, है ना, ये जैसे सराउंडेड बाई ए राइनो एंड ए बफेलो, और राइट साइड में, है ना, इसके जैसे राइट साइड यहाँ दो चीज राइनो और बफेलो पाया जाता है। एलिफेंट एंड टाइगर लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है, तो आपका यहाँ एलिफेंट और टाइगर पाया जाता है लेफ्ट साइड में। मेक द हिस्टोरियन conclude that the people of those day worship Lord Shiva and cylindrical stone show that the people worship lingam, है ना। ये इससे यही पता लगाया गया, इससे मतलब जो है ना इस आर्टिफैक्ट से ये पता लगाया कि उस जमाने के आदमी लॉर्ड शिवा को पूछता था, और अभी जैसे लिंगम जैसे होता था, है ना, उसी तरह सिलेंड्रिकल कुछ मिला, और उसी को भी उसको भी मतलब पूछता है, ठीक है। कॉटन वाज फर्स्ट कल्टीवेटेड इन इंडिया फॉर द क्लोथिंग, है ना, सबसे पहले कॉटन का भी मतलब यहाँ जैसे कॉटन का कल्टीवेट किया गया, चला गया साला। बंद कर दो, बंद कर दो।